हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th क्लास के तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप नोट करके उसे याद करें और इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, बवन या बाउल या दीना, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बाउल होगा इसका आंसर। देखिए, आपकी आसानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका आंसर भी डाल दिए हैं। अब आगे क्या है? इसने किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री जी? क्या होगा? अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू होगा। आगे है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ए अपोलो अस्पताल, बी श्री राम नर्सिंग होम, सी पीएमसीएच पटना, डी विलिंगडन नर्सिंग होम। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी, विलिंगडन नर्सिंग होम इसका आंसर होगा। आगे है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए 20, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अमेरिका। इनमें से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता था। आगे जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या नाम था? उस डॉक्टर का जो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे। ए में डॉक्टर रहमान, बी डॉक्टर इरफान, सी डॉक्टर मकबूल, डी डॉक्टर एजाज। इनमें से कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए रहमान, डॉक्टर रहमान। आगे, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ या स्वामी सत्यदेव या स्वामी विवेकानंद या स्वामी सहजानंद? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, स्वामी सत्यदेव के वचन को सुन करके उसे अमेरिका जाने का मन किया था। 7 नंबर क्या होगा इसका? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंद जी या शिवानंद गोस्वामी या सदानंद जी या सरदानंद गुप्त? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, सदानंद जी। आगे है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को या शीला दीक्षित को या सुरेंद्र दीक्षित को या हृदय नारायण दीक्षित को? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए, उमाशंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित जी। आगे है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की? ए पटना कॉलेज, बी पटना साइंस कॉलेज, सी हिंदू विश्वविद्यालय, डी बिहार विद्यापीठ। इनमें से कौन इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, बिहार विद्यापीठ। आगे है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1925 में, 1932 में, 1938 में, 1924 में? ये क्वेश्चन आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े होंगे। अगर आप इसको याद करते हैं तो दोनों में काम आएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई। अब है, जयप्रकाश
जी मार्क्सवादी कब बने? 1928 में, 1927 में, 1938 में या 1924 में? इनमें से कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने थे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, क्या है? ए सत्यकाम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद का कवि हूँ, डी मेला आंचल। इनमें से कौन सा होगा? पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेला आंचल इसका आंसर होगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफूर, सी अनुग्रह नारायण सिंह या डी महामाया प्रसाद? कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी अब्दुल गफूर। आगे है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को या जयप्रकाश नारायण को या महाकवि जयसी को या बाल गंगाधर तिलक को? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक या जेपी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब क्या है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को या 8 अक्टूबर 1904 को या 8 सितंबर 1903 को या 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी को? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा ए 11 अक्टूबर 1902 को। अब हम आगे की वीडियो में आपको लेखक नेम और उसका जन्म मृत्यु का ट्रिक लेकर के आएंगे। इसलिए अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले एवं दोस्तों को भी शेयर कर ले। और जैसे ही हम नए नए ट्रिक अपलोड करेंगे, जल्द से जल्द आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेंगे और जल्दी आप लोग याद करेंगे उसे। अब आगे है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? लीलावती देवी, अमरावती, प्रभा या प्रभावती देवी या प्रभा सिंह? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी प्रभावती देवी। इसका आंसर सी होगा प्रभावती देवी। अब है, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? किसने लिखा है? रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडिया एक बुक का नाम है। यह किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय, डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण जी ने ही लिखे हैं। आगे है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए 1952 ईस्वी में हुआ था। अब आगे है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। कब उपाधि दी गई? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा बी 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसके मृत्यु के बाद। अब आगे, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक या देश नायक या लोक नायक या जय नायक? किस नाम से याद करती है? तो इसका आंसर डी होगा, सॉरी सी होगा, लोकनायक। लोकनायक के नाम से जानते हैं। अब आगे है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी रांची में 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी पटना में 5 जून 1974 को? क्या इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा डी 5 जून 1974 ईस्वी को पटना में दिए थे, 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बिट्टू, किंटू, बाउल या डी मोनू? क्या होगा इसका आंसर? होगा सी बाबुल। बाबुल के नाम से बचपन में लोग इसे पुकारते थे। आगे, जयप्रकाश नारायण ने किस
साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, VVI क्वेश्चन है। 1973 में, 1976 में, 1974 में या 1977 ईस्वी में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, 1974 ईस्वी में। और कहां से? पटना। आगे है, जयप्रकाश नारायण जी के पिता का क्या नाम था? दीनदयाल, हरसु दयाल या राम दयाल या सर्वेश दयाल? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, हरसु दयाल, उसके पिताजी का नाम था। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है? ए उसने कहा था, बी जूठन, सी संपूर्ण क्रांति, डी शिक्षा? क्या होगा? इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी, संपूर्ण क्रांति। आगे क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति क्या है? इसका आंसर क्या होगा? निबंध है कि भाषण है? इसका आंसर होगा बी, भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। अब आगे है, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया का या डॉक्टर अंबेडकर का या कर्पूरी ठाकुर का या जयप्रकाश नारायण का? संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है या किसकी रचना है? तो जयप्रकाश नारायण जी का रचना है। अब आगे है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का या रामधारी सिंह का या भगत सिंह का या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होगा? जयप्रकाश नारायण जी का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए राघोपुर दियारा या बी सिताब दियारा या सी बलिया या डी छपरा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, सिताब दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का जन्म। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए जॉर्ज फर्नांडिस, बी देवीलाल, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जयप्रकाश नारायण? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण जी। अब आगे है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में? कब हुआ था संपूर्ण क्रांति की शुरुआत? इसका आंसर होगा 1974 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कहते हैं जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैक्सेस सम्मान या गांधी सम्मान? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, मैक्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? गंगा बाबू या दिनकर जी या ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ए नेताओं के, बी नई पीढ़ी के, सी पुरानी पीढ़ी के या डी पूंजीपतियों के? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, नई पीढ़ी के। दिनकर जी को किसके घर का दिल का दौरा पड़ा था? ए रामनाथ जी गोयनका के, बी गंगा बाबू के, सी जयप्रकाश नारायण के या डी ईश्वर अय्यर के? क्या कहते हैं, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? इसका आंसर क्या होगा? रामनाथ जी गोयनका के। आगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर जी, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी ईश्वर अय्यर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? मैट्रिक की या ISC की या BA की या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, ISC की परीक्षा दी थी बिहार विद्यापीठ में। आगे है, पुलिस ने बड़े
उच्चाधिकारों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता? दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, या गोयना जी के, या दीक्षित जी? क्या होगा इसका आंसर? क्या कहते हैं? बिहार के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, दीक्षित जी। अब आ गया, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? पुराने जमाने की, या नए जमाने की, या अंडरग्राउंड जमाने की, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर? जयप्रकाश नारायण जी मित्रता को ठोस मानते हैं तो पुराने जमाने की। क्या होगा इसका आंसर? होगा सी, अंडरग्राउंड जमाने की। आगे, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को, जवाहर लाल जी को, या रामनाथ गोयनका को, या गंगा बाबू को? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू जी को यह अपना भाई मानते थे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने यह तीसरे चैप्टर का पूरा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे VVI उसको करा दिए। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको फिर से बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।